डेफिनेशन है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। पहले डेफिनेशन देख लो कि जब कोई एटम स्टेबल ग्राउंड स्टेट में कोई फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो वो अनस्टेबल हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। इस ट्रांजिशन के होने के लिए ये आवश्यक है कि जो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन ने, नहीं ये मैं नहीं ले रहा हूँ, ये मैं नहीं ले रहा हूँ, इंसिडेंट फोटोन ने जो एनर्जी दी है ट्रांजिशन के लिए वो दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए। समझ रहे हैं? अगर इक्वल नहीं है तो ट्रांजिशन नहीं होगा। इस फिनोमेना को स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये तो आप 2 नंबर में लिख देंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये है स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या होता है? जब कोई एटम अनस्टेबल हायर एनर्जी स्टेट से अपने आप स्पॉन्टेनियसली डिके करता है स्टेबल ग्राउंड स्टेट में 10 की पावर -8 सेकंड के बाद बाई एमिटिंग ए फोटोन, एक फोटोन को एमिट करते हुए रैंडम डायरेक्शन में, जिसे इनकोहेरेंट बीम कहते हैं, जिसकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंसेस के इक्वल होती है। तो इस फिनोमेना को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं क्योंकि ये अपने आप से होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में ट्रांजिशन टाइम लॉन्ग होता है तो ये स्लो ट्रांजिशन है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है? जब कोई फोटोन एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, किसी एटम को स्टिमुलेट करता है और उस फोटोन की एनर्जी दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है, क्योंकि वो तो मुझे उससे मिल रहा है ना स्पॉन्टेनियस एमिशन से। ठीक, उसे स्टिमुलेट करता है कि वो अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करे, जिस प्रोसेस में 2 फोटोन एमिट होते हैं जिनकी सेम एनर्जी होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सेम पोलराइजेशन होता है, जो सेम डायरेक्शन में चलते हैं एज इंसिडेंट फोटोन या कोहेरेंट बीम। देखो ये कोहेरेंट होती है, उसको स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन में लाइफ टाइम एटम का अनस्टेबल स्टेट में ठहरने का लॉन्ग होता है, जो कि 10 की पावर -3 सेकंड से 10 की पावर -6 सेकंड तक का हो जाता है। लेकिन जो ट्रांजिशन टाइम होता है वो शॉर्ट होता है क्योंकि ये फास्ट ट्रांजिशन होता है और स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है ये तीनों डेफिनेशन? तो ये 2 नंबर में आ सकती हैं। बाकी एक बार बेटा मैं रिवीजन आपको और करा देता हूँ, मेरे पास 5 मिनट का टाइम है अभी। देखो एक बार जरा जल्दी से देखो, एक डिफरेंस देख लो। मान लो ये तो मैं कहता हूँ स्पॉन्टेनियस एमिशन लिखता हूँ SP, ठीक, और ये मैं इधर देता हूँ स्टिमुलेटेड एमिशन ST। ठीक, तो जरा इनके अंतर देखो, एक बार रिवीजन हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन में एक फोटोन निकलता है, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में एक एटम से 2 फोटोन निकलते हैं। ठीक, स्पॉन्टेनियस एमिशन में लाइट जो निकलती है वो इनकोहेरेंट होती है, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में लाइट जो निकलती है वो कोहेरेंट होती है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में लाइफ टाइम जो होता है, लाइफ टाइम, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन में लाइफ टाइम शॉर्ट होता है। ठीक है, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में लाइफ टाइम लॉन्ग होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में कॉमा लगा के लिख देता हूं, ट्रांजिशन टाइम लॉन्ग होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन में, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में ट्रांजिशन टाइम शॉर्ट होता है, ये फास्ट ट्रांजिशन होता है। समझ में आ रही है बात? और क्या डिफरेंस है? इनकोहेरेंट हो गया, कोहेरेंट हो गया, एक फोटोन 2 फोटोन, शॉर्ट लाइफ टाइम, लॉन्ग लाइफ टाइम, लॉन्ग ट्रांजिशन टाइम, शॉर्ट ट्रांजिशन टाइम। और क्या डिफरेंस है? और कोई डिफरेंस आपने देखा? हाँ, ये फोटोन रैंडम जाता है, वो इनकोहेरेंट लाइट है इसलिए रैंडम जा रहा है, जबकि इस फोटोन की 1 डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन बोल रहा हूँ, सिंगल डायरेक्शन 1D, ठीक है ना, एक डायरेक्शन।
तो बेटा मैं क्योंकि जल्दी में लिख नहीं सकता था, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में लेटर्स फॉर्म में लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में ये मेन डिफरेंस होते हैं। ये अच्छा, ये कौन सी लाइट बताई? इनकोरेंट लाइट, जो कि साधारण लाइट होती है, जो ट्यूब लाइट और बल्ब बल्ब से निकलती है। और ये कौन सी है? कोरेंट। कोरेंट कौन सी होती है? तो तुमने पढ़ाई है अभी कोरेंट, कितनी बार क्लास में डिस्कस हुआ है। कोरेंट कभी प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करती, कोरेंट को बनाया जाता है, बताई थी मैंने आपको बात। ठीक है, तो ये लेजर होता है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑर्डिनरी लाइट होती है। जैसे कि दूध के अंदर जल मिक्स होता है, दोनों तरल पदार्थ होते हैं, लेकिन दूध के अंदर जल दिखाई नहीं देता, ऐसे ही स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टिमुलेटेड एमिशन में मिक्स होता है जब लेजर होता है। लेकिन क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन में स्पॉन्टेनियस एमिशन मिक्स है, इसलिए लेजर परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं होता। कोई भी दुनिया में चीज परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। आज आपको करंट समझ में आया लेजर परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इनकोरेंट लाइट है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन वाली, ये इसके साथ मिक्स होती है, लेजर के साथ। क्लियर है बात? आर यू एबल टू फॉलो? यस सर। ठीक है, यस तो सर। मेरा टाइम ओवर होने वाला है, ये मीटिंग बंद होने वाली है। अगर कोई चीज, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। देखो, एक बार एक फोटोन निकलेगा, दो फोटोन निकलेगा, ये फोटोन रैंडम जाएगा, ये दोनों फोटोन एक डायरेक्शन में चलेंगे, ये लाइट इनकोरेंट होती है, ये कोरेंट होती है। इसका लाइफ टाइम 10 की पावर -8 सेकंड, इसमें लाइफ टाइम 10 की पावर -3 से -6 सेकंड। इसका जो ट्रांजिशन टाइम होता है वो लॉन्ग होता है, इसका ट्रांजिशन टाइम शॉर्ट होता है, यानी कि ये स्लो ट्रांजिशन है और ये फास्ट ट्रांजिशन है। तो बेटे अगर यूनिवर्सिटी इनका